सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। पहला प्रश्न लिखा है, आगे चर्चा किया जाए। यूपी टेट 2014 का पेपर जो हमारा संस्कृत है, क्या है? संस्कृत है। इस 30 प्रश्न पे हमने चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। अब सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न लिखा है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका जो भी है, नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता किस लिए होती है, तो इसका यह बाल विकास से रिलेटेड है। करा छात्रों के विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए किया जाता है, यानी बच्चे की विषयगत की कमजोरियों को जांचने के लिए किया जाता है। ये हमारे नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होते, ये शिक्षण विधि होते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न लिखा है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो सबसे आवश्यक शिक्षक सामग्री माना गया है तो शामपट्ट को माना गया। क्या माना गया? शामपट्ट। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? तो ये चीज़ हमारा किससे तात्पर्य है? तब पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, यानी इसका लेखन का मतलब है, यानी कुछ पुस्तक से देखकर हम किसी चीज़ को राइटिंग वगैरह जैसे लिखते हैं तो उसके माध्यम से, तो इसका हुआ पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। प्रतिलेख मतलब हुआ, प्रतिलेख का अर्थ हुआ लिखी हुई चीज़ों को ज्यों का त्यों नकल उतारकर लिखना, ये होता है। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, छंदोबद्धता होती है क्या? ये गद्य पद दोनों में, हिंदी का जब पढ़े होंगे तो इस पर गद्य पद दोनों बताएगा छंदोबद्ध। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पद। पद पाठों में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारक नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा क्या होगा? डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला लिखा, क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क से कंठ याद कर लीजिए। क से हमारा कंठ शब्द का उच्चारण स्थान होता है, तो क शब्द सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इक्ष्वाकु, इस प्रश्न का इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के निरूपण प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? रघुवंशम। अगला प्रश्न लिखा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? व्याकरण से। किससे है? व्याकरण से है। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। यानी पाणिनि महोदय वर्चित अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वमान्य तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इनमें कुल 3996 सूत्र हैं। ठीक। यदि पूछा जाए संस्कृत में अष्टाध्यायी जो हमारा है, इसमें कितने अध्याय हैं? तो 8 हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4 हैं। इसमें कितने सूत्र हैं? तो 3996 सूत्र हैं। अगला प्रश्न, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया कितने भागों में? तो 14। कितने? 14 खंडों में क्या किए थे? विभाजित किए थे। ठीक।
अब पहले इसमें इनके इसी को कहा जा महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 भागों में विभक्त किया, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। वे जैसे पहला है आयुड़, ऋलिक, आयोड़, आयोच, हैवरट, लड़। सतवा है यमणनम, झभय। नौवा है घदधस। 10वां है जब गढ़धस। 11वां है खपछट चिटतो। 12 है कपहे। 13 है सससर। 14 है हल। अंतिम प्रश्न हमारा 14 सूत्र यानी 14वां सूत्र हमारा क्या होगा? हल। अगला प्रश्न है त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसे क से क हो गया, कंठ हुआ, कंठ। च से तालु हुआ। इसी प्रकार से हमारा दंत होता है। क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? दंत होगा। त का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो? दंत से होता है। अगला प्रश्न गम धातु को लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? तो इस प्रश्न का हमारा क्या होगा उत्तर? ये नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर। इसका लकार का दिया है, लकार अपना पढ़ लीजिएगा। जैसे पित्रा पित शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर का हमारा जवाब क्या होगा? तृतीय एक वचन है। तृतीय एक वचन है। यह यहाँ पे लिखे देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, ये सारे लकार को लिखा गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगा। जैसे पिता, पितरम, पित्रा, पिते, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। इन्हीं सभी का ये एक वचन है। द्विवचन भी ऐसे हैं। पितरो, पितरो, पित्याभम, 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 पित्रोह, पित्रोह, हे पितरो। इसी तरह बहुवचन इनके रूप ऐसे होते हैं। आपको सबको इनकी विभक्तियाँ को क्या करना है? याद करना होगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। जैसे इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लिखा अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न आ जाइए, ये पढ़ लीजिएगा, अपना लिख लीजिए चाहे। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपो प्लस अक होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। अगला शब्द आ जाइए, जगदीश में किस सूत्र से संबंधित हुआ है? जगदीश में किस सूत्र से संबंधित है? तो ये सूत्र हमारा जो है डी नंबर है। क्या है? डी नंबर है। अगला प्रश्न, राम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रमेण होगा। क्या होगा? रमेण होगा। अगला प्रश्न है, इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दोनों लिखा गया है लकार। इस पे अपना याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लिखा है पठामह पट धातु का रूप होता है, तब कौन से लकार के होते हैं? इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? प्रथम हो जाएगा। क्या होगा? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। ठीक। अगला प्रश्न आप आ जाइए। वीडियो का लॉन्ग ना होने के कारण इस पे हम ज़्यादा आपको केवल प्रश्न और ऑप्शन पे ही चर्चा करेंगे। ठीक। आप वीडियो को अच्छे से रोक कर इसको यदि पढ़ना है, याद करना है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न लिखा, धा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है क्या? तो इस प्रश्न का वो जब हमने तत्व को जोड़ने पे जैसे यहाँ बना है इसका संधि विच्छेद करने का, दा प्लस कत्वा, तो इस शब्द को जोड़ने पर हमारा जो क है
ये शब्द क्या लुप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार के जब इनको हमने संधि आपस में जोड़ने का, तो इनमें हमारा क है वो लुप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाता है, सी। इसीलिए जब हम सिलेबस पे चर्चा करें तब ये आपको सही से समझ में आएगा। ये संस्कृत है, थोड़ा अजीब टाइप का आपको लगेगा, ठीक। अगला प्रश्न है, सह पदेन खज्जः अस्ति वाक्य में पदेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आ जाइए, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, तो इसमें प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो कौन से कितने होते हैं, 3। क्या होते हैं बाबू, 3। जैसे आप पहला पूछा हो प्रथम पुरुष, दूसरा हुआ मध्य पुरुष, तीसरा हुआ उत्तम पुरुष। इन्हीं तीनों को भागों को पे चर्चा किया जाता है। अगला प्रश्न आ जाइए, लिखा है संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्य काल होता है। इसी के तरह जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते, उसी तरह संस्कृत में पूछा गया है। क्या पूछा गया, संस्कृत में तब करा भविष्य काल को क्या कहा जाता है, त लेट लकार कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सदृश दोनों है, यानी इनमें कौन सा हमारा उपकरण है जो हमारा से अदृश्य दोनों है, यानी सुना जाए और देखा जाए, तो क्या होगा, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, चार्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए, इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या हो, टेप रिकॉर्डर है। क्या है, टेप रिकॉर्डर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, टेलीविज़न होगा। क्या होगा, टेलीविज़न होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक। अगला प्रश्न पे आ जाइए, तीन में विभक्ति कौन सा है, तीन में हमारा विभक्ति होगा तृतीया होगा। क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगा। अब यहाँ जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इनकी विभक्तियाँ के रूप हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, अगत्य में प्रत्यय कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, सी नंबर। संस्कृत है, संस्कृत का प्रत्यय उपसर्ग जानने के लिए उनके सूत्र पे ध्यान देंगे तभी जान पाएंगे इसका। अगला प्रश्न है, विभक्ति शब्द में मूल धातु एवं लकार कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा। क्या नंबर, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, भारतीय भाषाओं के जननी किसे कहा जाता है, भारतीय भाषाओं के जननी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, सबसे प्राचीन वेद है क्या, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सर हमारा सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है, सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न है, सत्य प्रत्यय युक्त पद में है क्या, इसमें कौन सा है, यानी प्रत्यय युक्त इसमें कौन सा प्रत्यय पर। प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, सॉरी सी रहेगा। क्या रहेगा, सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा,
सी नंबर पे आ जाइए। थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, गलती हो जाएगा थोड़ा, इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। सी नंबर होगा, क्या होगा? पठन होगा। क्या होगा? पठन होगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? इस समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर होगा। रत्नाकर हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न आपका है। 30 प्रश्न के सारे कवर करने के बाद अब आपको अगला प्रश्न मिलेगा मैथ का। लिखा है भूत बलि पद में कौन सा समास है? भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न में उत्तर हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा बाबू? तत्पुरुष समास। आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद, और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।